लड़की चूँकि नाबालिग है, 18 वर्ष की ऊपर की तो है नहीं, तो उसको माता पिता के यहाँ रहना ही उचित है। बालिग होने के बाद है, कुछ भी है जो बालिग होने के बाद ही है। नाबालिग में आप किसी लड़का के साथ चले जाइएगा तो कोई कानून थोड़े बन जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करता है तो क्या वो लड़की बच्चलन हो? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि गांव में अक्सर लड़की को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती संपत्ति में। वो ऐसा माना जाता है कि लड़की का ज़्यादा हिस्सा नहीं है, शादी करने के बाद वो अपने घर चली जाएंगे, उनका कोई हिस्सा नहीं है वहाँ। इन भारतीय संविधान इतना लचीला है कि न्याय मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, तो तब तक वो लड़की कहाँ रहेंगी। एक सवाल है कि मंजली 18 साल 17 साल से कम की उम्र की है, 18 साल से कम उम्र है, लेकिन एक बात है कि अभिषेक के घर पे रह रही हैं, अभिषेक का दाना वाना खा रही हैं, लेकिन अभिषेक की माँ बाप उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। आप एक बात बता दीजिए, अगर वो अभिषेक के घर में रहना चाहे तो इसके लिए कोई कानून बना है? देख रहे हैं या ध्यान रखिए कि नाबालिग लड़की पे जो अत्याचार होता है तो उन्हें किसी भी कीमत पे घर से भगाना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी संपत्ति में, माँ बाप की संपत्ति में उस बच्ची का भी हक है। तो अगर आप किसी का हत्या करते हैं, अगर धोखे से हत्या हो जाए तो छोटी सज़ा मिलेगा, कम से कम 7 सालों का। अगर आप जानबूझ के किसी का हत्या करते हैं, बदला के भाव से हत्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उम्र कैद की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। हम लोग महिला को जहाँ देखते हैं कोर्ट में, कहीं भी रिकॉर्ड रूम गए या कोर्ट में गए, देखते हैं कि कहीं वो बहुत पीड़ित है, कहीं मान ली पुलिस लेके आया है, कह रहा है तुमको कहीं न्याय नहीं मिलेगा, काहे रो रही हो, तो वहाँ पर हम लोग खड़ा होकर मदद करते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं। नमस्कार, नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है। बने नमस्ते इंडिया के साथ हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर कोर्ट में, और मंजली और अभिषेक का घटना को मैं जानना चाहता हूं। यहाँ पर जो घटनाएं घटी हैं, मंजली प्रेमी को बुलाते हैं अपने घर पे और अभिषेक की हत्या हो जाती है। तो यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ महिला वकील से कि आखिर मंजली जो है वो तो निर्दोष है, कहीं से उनकी दोषी नहीं है, क्योंकि वो बुलाती हैं। प्रेम करना कोई गुनाह तो है नहीं हमारे संविधान के अनुसार। अगर वो प्रेम की तो उनके भाई ने उन्हें बुला के हत्या कर दिया। आखिर मंजली जाए तो जाए किधर, क्योंकि उनके पापा, लड़के के पापा भी नहीं रखेंगे और उनके अपने घर के लोग भी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं संविधान में और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में मंजली के लिए कोई जगह है भी या नहीं। तो हम सोचे हैं कि यहाँ पर कुछ महिला वकील हैं, उनसे कुछ बात कर ली जाए कि उनके लिए क्या जगह है संविधान के अनुसार। तो वहीं पर चर्चा होगी और हम चाहेंगे कि मंजली को भी न्याय मिले और अभिषेक की माँ बाप और जितने उनके परिवार हैं उनको भी न्याय मिले और दोषी जेल के अंदर सलाखों तक पहुँचे। तो इस पर ही चर्चा करेंगे, तो देखते रहिए। और मंजली के लिए क्या न्याय है कुछ देर में ही पता चल जाएगा। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मैं रूबी देवी, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। जी मैम, आप किस किस एंगल से, मतलब किस केस को देखते हैं, कैसे कैसे केस को? मैं ऐसे बहुत तरह का केस है, महिला का हो गया और जो क्रिमिनल से संबंधित रहता है वो भी देखती हूँ, सिविल का भी कुछ देखती हूँ, चूँकि हमारा प्रैक्टिस यहाँ का 22 वर्ष का हो गया। 22 वर्ष से लगा? हाँ, हम 2000 से यहाँ हैं। बीच में 2013 में असिस्टेंट सेक्रेटरी में भी थे, फिर अभी लाइब्रेरी अध्यक्ष में भी मैं हूँ। पहले तो ये घटना जो आप बता रहे हैं वो तो बहुत निंदनीय है। वो तो बहुत छोटी लड़की है, नाबालिग है, इस तरह का कांड होना नहीं चाहिए। समाज में तो बहुत ही खराब और निंदनीय बात हुई। बिल्कुल निंदनीय। हाँ, किसी लड़के को बुला करके इस तरह से मार देना सही नहीं लगता है कहीं से। उसको समझाना बुझाना चाहिए, समझा बुझा करके लड़के लड़की को, अपना बालिग हो जाती तो फिर एक अलग रहता उसका शादी ब्याह करना। मार देना कहीं से भी सही नहीं है। मैडम, आपका परिचय क्या है? मैं श्वेता कुमारी अधिवक्ता हूँ और नोटरी भी हूँ, यहाँ के असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हूँ। और क्या क्या केस देखते हैं? हम क्रिमिनल, टोटली फुली क्रिमिनल देखते हैं, और ऐसे तो फाइल आता है तो क्रिमिनल देखते हैं। महिला पे कहीं पर अत्याचार हो तो आप लोग तो आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि आप महिलाएं हैं और जो कानून बना है उनकी तो आप लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़े होंगे कि महिलाओं के किस तरह उत्थान की जाए और महिलाओं की शक्ति किस तरह प्रदान की जाए। तो इस पे तो पूरी नॉलेज होंगे आप लोगों को। हाँ, हम लोग उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं मैम कि एक मंजली नाम की लड़की है जो एक लड़का अभिषेक सिंह के नाम का लड़का है, उसे प्यार करता है वो अभिषेक सिंह से। उसे 10 या 12 बजे रात में अपने घर में बुलाती है और रात में घर में ही पकड़ा जाता है अभिषेक सिंह, और उसके भाई पकड़ के उसे हत्या कर देता है, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। तो क्या मंजली अभी अभिषेक के घर पे गई हैं, तो मंजली का अभी क्या न्याय मिलेगा? मंजली कहाँ जाए? वहाँ अभिषेक सिंह के माँ बाप उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं है, अन्ना उनके मायके वाला जो है, जो उनके भाई बंधु है, वो भी रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मंजली के लिए ऐसा कोई कानून बना है जो मंजली को न्याय मिल सके?
लड़की चूँकि नाबालिग है, 18 वर्ष की ऊपर की तो है नहीं, तो उसको माता पिता के यहाँ रहना ही उचित है। और लड़का के यहाँ तो उसकी शादी हुई नहीं। लेकिन मैम सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि गांव में अक्सर लड़की को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती संपत्ति में। वो ऐसा माना जाता है कि लड़की का ज़्यादा हिस्सा नहीं है, शादी करने के बाद वो अपने घर चली जाएंगे, उनका कोई हिस्सा नहीं है वहाँ। तो शादी करने के बाद न जाएगी, उसकी शादी तो हुई नहीं, वो तो प्रेम कर रही थी, उसका प्रेमी मर गया। लेकिन उसके बीच में अप्रिय घटना घट जाती है। घटना घट गई, इसीलिए उसको अपने माता पिता के ही रहना उचित है। माता पिता के यहाँ ही उसका अधिकार है, वो रह सकती है। अगर उनके माँ बाप उसे ना रखें तो कानून जाएगी, कानून के शरण में जाएगी। कानून उसको न्याय दिलाएगा, मिलेगा, लोक अदालत से मिलेगा। लेकिन भारतीय संविधान इतना लचीला है कि न्याय मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, तो तब तक वो लड़की कहाँ रहेंगी? अब तो उसकी व्यवस्था वो कोर्ट करेगा। कोर्ट करेंगे? हाँ। मैम आपसे भी कुछ सवाल है, क्योंकि आप भी महिला हैं और महिला से जुड़ी हुई सवाल भी है। एक सवाल है कि मंजली 18 साल 17 साल से कम की उम्र की है, 18 साल से कम उम्र है, लेकिन एक बात है कि अभिषेक के घर पे रह रही हैं, अभिषेक का दाना वाना खा रही हैं, लेकिन अभिषेक की माँ बाप उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। आप एक बात बता दीजिए, अगर वो अभिषेक के घर में रहना चाहे तो इसके लिए कोई कानून बना है? कोई कानून नहीं बना है। वो नाबालिग है, शादी भी नहीं की है, किसी के घर में ऐसे जाके थोड़े रह लेगी। उसका जो भी अधिकार है अपने माँ बाप के यहाँ है। अच्छा, प्रेम करने के लिए कौन सा अनुच्छेद और कौन सी धाराएं हैं? हम किसी से प्रेम करें तो कैसे दर्शा सकते हैं कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं तो हमें कानून सुरक्षा देगी? ऐसा कोई कानून धाराएं हैं? बालिग होने के बाद है, कुछ भी है जो बालिग होने के बाद ही है। नाबालिग में आप किसी लड़का के साथ चले जाइएगा तो कोई कानून थोड़े बन जाएगा। लेकिन उसका अधिकार माँ बाप के यहाँ है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में कानून मान्यता प्राप्त है, कह रहा है कि आप रह सकते हैं। रिलेशनशिप में नाबालिग में थोड़े कहता है रहने के लिए, उस बालिग होने के बाद ही कुछ उसका बनेगा। ये आप है कि जो बालिग होंगे उनके लिए ये लिविंग रिलेशनशिप कानून लागू होगा। सारा कानून बालिग के लिए है, नाबालिग के लिए कोई नहीं। उसके माता पिता, माँ बाप ही गार्जियन, लीगल गार्जियन, अगर माता पिता नहीं है तो भाई होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ मंजली के ना माँ है ना बाप है, भाई है ना, भाई होगा। लेकिन भाई दोनों एक्यूज है, दोनों आरोपी है, तब वो तो जेल जाएंगे। हाँ, चाचा चाची होगा ना, जो नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, ब्लड रिलेशन, वही गार्जियन बन सकता है, वो गार्जियन बन सकते हैं। तो दर्शक जितने देख रहे हैं, ध्यान रखिए कि नाबालिग लड़की पे जो अत्याचार होता है तो उन्हें किसी भी कीमत पे घर से भगाना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी संपत्ति में, माँ बाप की संपत्ति में उस बच्ची का भी हक है, पूरा हक है। कितना हिस्सा हो सकता है? 1/4, 1/3, कितना हिस्सा? जितना जितने भाई बहन है उसमें बट जाएगा उसका। तो देख लीजिए, अगर मंजली के माँ बाप या भाई या चचा कोई भगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दोषी माने जाएंगे। दोषी माने जाएंगे। नहीं भगा सकते हैं, वो कानून के शरण में जा सकती है। कानून के शरण में जा सकते हैं। नज़दीकी थाना जो होगा उसके क्षेत्राधिकार में जो है वहाँ जा सकती है। तो देखिए, ये महिला वकील का राय है कि अभी मंजली को न्याय जब तक ना मिले तब तक वो अपने मायके घर रह सकती है। उसको कोई नहीं भगा सकता है उसका जो। लेकिन मैम एक बात है, उनसे शादी कौन करेगा, कैसे होगी उनकी शादी? बाद की बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। समाज में जब कोई घटना घटता है ना तो उन्हें शादी से रिलेटेड ही जोड़ा जाता है। तो अभी लड़की बदचलन है। सवाल है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो क्या वो लड़की बदचलन हो गई? नहीं, प्यार करना बदचलन नहीं है, लेकिन सबका सही समय है, सही उम्र है, उस हिसाब से करना चाहिए। अब बच्ची है, कोई बहला फुसला कर ले गया और वो प्रेम के अथी में नहीं। दोनों नाबालिग है, लड़का 21 साल का नहीं 20 साल का है, लड़की 18 साल की नहीं 17 साल की है। और लड़का का यहाँ हत्या हो जाता है। तो आरोपी पे आप बात करें, आरोपी पर होना तो निंदनीय है, हत्या नहीं होना चाहिए। बहुत निंदनीय सोच, बहुत ही विकृति सोच के लोग होंगे जो ऐसे हत्या कर दी। सही नहीं है, हत्या नहीं करना चाहिए उनको। मैम एक सवाल है, अब जो आरोपी है, जो 2 एक्यूज है, उन पे कौन कौन से सेक्शन लग सकते हैं? घर में मारे, उन्हें बुलाया गया, फिर उन्हें हत्या किया गया, तो कैसा कौन सा सेक्शन लगाया जा सकता है? सेक्शन तो वही लगेगा जो लगता है मर्डर में, 302 तो लगेगा ही। इसके अलावा भी ऐसा होता है कि बुलाया गया, फिर पीटा गया, फिर हत्या किया, या किस हथियार से हत्या किया गया, या सिर्फ हत्या में लगाया जाता है 302? जैसे भी हत्या कर, जैसे भी हत्या वो 302 लगेगा ही। तो देख लीजिए, आप जैसे भी हत्या कर दीजिए, अगर आपके हाथों से किसी का मर्डर हो जाता है तो आप पर 302 लगाया जाता है। 302 में कितने साल की सज़ा हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम 7 वर्ष का, मैक्सिमम आजीवन हो सकता है। तो अगर आप किसी का हत्या करते हैं, अगर धोखे से हत्या हो जाए तो छोटी सज़ा मिलेगा, कम से कम 7 सालों का। अगर आप जानबूझ के किसी का हत्या करते हैं, बदला के भाव से हत्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उम्र कैद की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है।
हो सकती है। तो मैम आप लोग महिला के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? हम लोग महिला को जहाँ देखते हैं कोर्ट में कहीं भी रिकॉर्ड रूम गए या कोर्ट में गए, देखते हैं कि कहीं वो बहुत पीड़ित है, कहीं मान ली पुलिस लेके आया है, कह रहा है तुमको कहीं न्याय नहीं मिलेगा, काहे रो रही हो, तो वहाँ पर हम लोग खड़ा होकर मदद करते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं। अगर कोई पुलिस वाला, जेंट्स पुलिस वाले महिला पे हाथ उठाएं तो आप लोग कैसे उन्हें साथ देंगे? क्योंकि बहुत हाथ बार नहीं उठा सकता है। हाँ, ऐसा कानून में है कि महिला के साथ महिला पुलिस वाली ही ज़्यादातर तो नहीं उठाता, हम लोग ऐसा अभी तो नहीं सुने हैं कि पुलिस वाला हाथ उठा। नहीं, ऐसा बहुत बार देखा गया, सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि महिला जब जाती हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। ऐसा क्यों? कानून इतना लचीला हो गया कि महिला का हक भी नहीं है कानून थाना में जाना। महिला को सब हक है, कुछ नहीं कर सकता है, पुलिस पर कार्रवाई होगी। अब चुप रह जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, कार्रवाई आप जाइएगा कानून के शरण में तो कानून का न्याय मिलेगा आपको। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे, वरिष्ठ वकील है रूबी राय और ये 22 सालों का अनुभव है इनका केस को देख रेख में, और इन्होंने अभी बयान रखे कि मंजली अपने मायके घर रह सकती हैं और इनसे बात मैम कानूनी अधिकार है। हाँ, कानूनी अधिकार है, वो अपने मायके यहाँ रह सकती हैं। मैम आप कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपका? मेरा 13 साल 13 साल 13 सालों। तो दोनों काफ़ी एक्सपीरियंसड वकील हैं, आप ये कह सकते हैं वरिष्ठ वकील हैं। ऐसे आप सीधे सोच सकते हैं कि 13 साल और 22 साल यहाँ छोटा दिन नहीं है कि आप यूं ही गिन ले पुर्जों में, ये बहुत बड़ा लंबा समय है और इस बीच में इन्होंने दिया है तो कितने एक्सपीरियंस होंगे आप सोच सकते हैं। और हमने अभी तक इनसे बात पूछी और इन्होंने विभाग के साथ जवाब भी दिए और ये भी बताएं कि मंजली कहाँ रह सकती है, कहाँ नहीं रह सकती है। इसी तरह अगर आपकी मांग होंगे, कमेंट होंगे तो हम नए वकीलों से बात करने की कोशिश करेंगे जो मंजली का वकील है। अगर मंजली का वकील नहीं है तो हम चाहेंगे कि महिला उनकी महिला है और उनसे अधिक अच्छी तरह से केस हैंडल कर सकती हैं। तो अगर इनके ऑफ़र मिलते हैं तो ये अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे उन केसों को, क्योंकि 22 और 13 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है। तो मैडम आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और देखते रहिए इसी तरह नमस्ते इंडिया, तब तक के लिए जय हिंद।